हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आज की कड़ी में मैं आपके लिए जीएसटी का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा था एनटीपीसी में कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, ठीक है। तो उसी चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं और आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और थोड़ा सपोर्ट करिए, वीडियो को थोड़ा शेयर करिए, अपने अपने जो स्टडी ग्रुप है, स्टडी सर्कल है, उसमें शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू मिले, लड़के देख पाएँ, यही मेरी इच्छा है। और इसी की आशा रखते हुए जो है, यही सब आशा रखते हुए मैं वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा मेरा सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों का व्यू मिलेगा तो थोड़ा एक मनोबल बढ़ता रहता है और भी वीडियो बनाने का इच्छा करता रहता है, ठीक है। अच्छा, जो लोग भी अभी तक बेल आइकन नहीं दबाएं तो बेल आइकन दबाकर ऑल पर दबाइएगा, नोटिफिकेशन तभी आता रहता है, ठीक है। और इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो था भारत सुरक्षा परिषद के ऊपर, ठीक है। और उस वीडियो का एक क्वेश्चन कि यूएनओ का जो है 193 देश जो है 193वां देश 193वां देश कौन सा है, तो है दक्षिणी सूडान। आज के पेपर में आया है, 17 तारीख आज है, 17 फरवरी आज का ही पेपर है। और आज के पेपर में वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा है कि 193 माने 193वां देश जो है कौन सा है जो यूएन ज्वाइन किया था, तो वो था दक्षिणी सूडान। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आप वहाँ पर पढ़िएगा। और यहाँ एक क्वेश्चन पूछा था कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है। तो आज हम जीएसटी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उनको मैं लेने की कोशिश किया हूँ, वही मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक। मैं कुछ प्रश्न इस पर लिखा हूँ, फिर इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं हट जाऊँगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं कुछ बोलकर ही पढ़ाऊँगा तो आपके लिए सुविधाजनक होने वाला है, ठीक है। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ ही से बन जाता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है। तो जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अच्छा, इसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं वस्तु और सेवा कर, ठीक है। जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था। जीएसटी को लागू करने वाला जो हमारा पहला देश था वो फ्रांस था। फ्रांस ने जीएसटी को सबसे पहले लागू किया था इन 1954 में, 1954 में, ठीक। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। तो जो भारत है हमारा, वह जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। यानी इसके पहले 160 देशों ने जीएसटी लागू कर चुके थे, ठीक। भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा के मॉडल पर आधारित है। जो भारत का जीएसटी मॉडल है वो कनाडा के जीएसटी मॉडल पर ही आधारित है, ठीक। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता, जो एक अर्थशास्त्री भी हैं। उन्होंने सबसे पहले जीएसटी का जो है वह प्रारूप तैयार किया था, ठीक है। जीएसटी का प्रारूप तैयार किया था। अच्छा, जीएसटी जो भारत में लागू हुई, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव जो दिया था वो विजय केलकर समिति ने दिया था। विजय केलकर समिति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस समिति के सुझाव पर जो है जीएसटी लाया गया है, तो विजय केलकर समिति के सुझाव पर जो है जीएसटी लाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीएसटी बिल को पारित करने के लिए संसद जो है 122वां संशोधन विधेयक लाई थी। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि जीएसटी 122वां है कि 101 है, ठीक है। तो याद रखिए बच्चों, मेरे मित्रों, जीएसटी जो बिल लाया गया था, संसद में जो बिल लाया गया था, वो लाने वाला क्रम संख्या 122 था, ठीक। और जरूरी नहीं कि हर बिल जो लाया जाता है उसी क्रम से वो पारित हो जाए। तो जब ये पारित हुआ तो पारित होने का क्रम 101 है, तो पारित होने का क्रम 101 है और जो बिल लाया गया उसका क्रम 122वां है। तो यही हम लिख दिए हैं कि जीएसटी बिल को पारित कराने के लिए संसद 122वां संशोधन विधेयक लाई थी और संसद द्वारा 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को पारित किया गया, ठीक है। तो जीएसटी पारित किया गया, संविधान संशोधन 101। संविधान संशोधन वही होता है जब वो पारित हो जाता है, तो 101वां, और कराने के लिए लाई थी 122वां, ठीक है। आगे देखिएगा,
राज्यसभा में 3 जुलाई 2016 में यह पारित हुआ और लोकसभा में यह 8 अगस्त 2016 में जीएसटी बिल पारित हुआ। ठीक है, तो राज्यसभा में 3 अगस्त को पारित हो गया और लोकसभा में 8 अगस्त को पारित हुआ और राष्ट्रपति ने 8 अगस्त 2016 को जीएसटी की मंजूरी दे दी, जीएसटी को मंजूरी प्रदान कर देगी। और आप जानते हैं किसी भी विधेयक पर जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होता हो तो विधेयक मान्य नहीं होता है। तो राष्ट्रपति ने इस पर 8 तारीख को हस्ताक्षर करके इसे पारित कर दिया और मंजूरी दे दिया। ठीक है, जीएसटी को पारित करने वाला पहला जो राज्य था वो था असम। असम राज्य जीएसटी को लाने वाला पहला राज्य था, वो सबसे पहले लाया और वो लाया था 12 अगस्त 2016 को। और जीएसटी को पारित करने वाला अंतिम जो राज्य था जम्मू कश्मीर, उस समय वो राज्य था, अब यूनियन टेरिटरी हो गया, अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ठीक है, तो वो कौन सा था? जम्मू और कश्मीर। वो लाया था इसको 5 जुलाई 2017 को, 5 जुलाई 2017 को। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। भारत का जो जीएसटी लागू हुआ वो लागू हुआ 1 जुलाई 2017। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछ चुका है और याद रखिएगा इसी दिन जीएसटी दिवस मनाया जाता है, इसी दिन जीएसटी दिवस मनाया जाता है, जीएसटी दिवस के रूप में भी इसी दिन को चुना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं और कुछ और अन्य पॉइंटों की। तो आइए इधर दिखाया गया है, जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। ये 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 सेस को हटाकर बनाया गया। ये 17 प्रकार के जो पहले कर थे उन 17 करों को हटाकर और 23 सेस जो विदेशों से आयात होता था सामान, उस पर सेस कर लगते थे, उनको हटाकर जो है जीएसटी लाया गया। जीएसटी को गंतव्य आधारित कर भी बोला जाता है। जीएसटी को एक अन्य नाम भी बोला गया है, गंतव्य आधारित कर। ठीक है, जीएसटी आने से सेवा कर समाप्त हो गया। जो पहले बताया ना, पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स पे जो सेवा कर लगाए जाते थे वो सारे जीएसटी के द्वारा हटा दिए गए। जीएसटी के आने से वो कर हट गया। ठीक है, जीएसटी निर्माता, खुदरा विक्रेता, उपभोक्ता, ठीक, सभी पर लगा। तो जो जीएसटी कर होता है वो निर्माता पर, यानी जो सामान बनाता है उस पर भी, जो खरीदता है उस पर भी और जो खुदरा बेचता है उस पर भी, सब पर यह जीएसटी लगता है। ठीक है, जीएसटी को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। जीएसटी को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी से हम लोग कहते हैं, केंद्रीय जीएसटी, केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाला जीएसटी, और ये जीएसटी हर जगह लगेगा। ठीक है, आप कहीं से सामान लीजिए ये जीएसटी लगेगा ही लगेगा। फिर एसजीएसटी, ठीक, और एसजीएसटी कहीं स्टेट में होता है। ये एसजीएसटी का अर्थ है स्टेट जीएसटी, तो कहीं स्टेट जीएसटी है, और यूनियन टेरिटरी जो है वो यूनियन टेरिटरी यूटी जीएसटी से नाम से जाना जाता है। और तीसरे प्रकार का होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी केंद्र सरकार लेती है, एसजीएसटी राज्य सरकार लेती है, यूटी जीएसटी केंद्र शासित प्रदेश सरकार अगर है तो लेती है, और आईजीएसटी जहां सामान जाता है वहां का राज्य जो है वह टैक्स लेता है आईजीएसटी में। ठीक है, अब ये मत समझिएगा कि एक ही साथ ये सारे जीएसटी लगेंगे, नहीं। अगर आप किसी एक स्टेट में सामान खरीद रहे हैं और बना रहे हैं और उसी स्टेट में बेच रहे हैं, मान लीजिए कोई सामान आप उत्तर प्रदेश लखनऊ से खरीदा और यहाँ पे हमारे जो है जिला गाजीपुर में आपने इसको बेचा, तो आपको वहां पर 2 प्रकार के कर देने होंगे, एक सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी, और उस पर एक ही प्रकार का स्लैब का टैक्स लगेगा। मान लीजिए 18% लगा तो एसजीएसटी आपका 9% हो गया, सीजीएसटी आपका 9% हो गया। अब ये मत समझिएगा कि एसजीएसटी भी 18% लग गया, सीजीएसटी भी 18% लग गया तो बहुत बड़ा हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, और पहले जो विरोध हुआ था जीएसटी का वो इसी कारण से हुआ था, ना समझी के कारण से हुआ था, लोग समझ नहीं पा रहे थे, इसके कारण ही ये बहुत ज्यादा विरोध का भी ये सामना करना पड़ा जीएसटी को। ठीक है, अगर कोई सामान मान लीजिए आप दिल्ली से खरीदे हैं और उसको उत्तर प्रदेश ला रहे हैं, अपने गाजीपुर जिला में ला रहे हैं, तो वहां पे आपको आईजीएसटी लगेगा, एकदम डायरेक्ट आईजीएसटी। उस आईजीएसटी में से केंद्र जो है अपना
अपना जो हिस्सा है वो ले लेगा और बाकी जिस राज्य में माल जाएगा उस राज्य को IGST प्रदान होगा। पहले क्या होता था, जहां माल बनता था वहां भी टैक्स देना पड़ता था, जहां माल लाते थे वहां भी टैक्स देना पड़ता था, इस तरह से बहुत सारा कर हमको देना पड़ता था। लेकिन अब जो है IGST से हमें वो कर नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि GST के तहत कितने प्रकार के कर निर्धारित किए गए, परीक्षा में पूछता है। तो GST के तहत जो है 4 प्रकार के कर निर्धारित किए गए हैं। एक होता है 5%, एक होता है 12%, एक होता है 18% और एक होता है 28%। ठीक है। तो ये 5 तरह के GST के पर कर निर्धारित किए हैं और GST का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, पंजीकरण संख्या होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि GST के रजिस्ट्रेशन नंबर में कुल कितने अंक होते हैं, कितने डिजिट होते हैं। तो 15 डिजिट होते हैं, 15 डिजिट, 15 संख्या होती हैं। पहला 2 संख्या जो होता है वो स्टेट का कोड होता है और ये इसके बाद जो 10 होता है वो पैन कार्ड होता है और ये 3 लास्ट का जो है वो एक GST मशीन जो नेटवर्क है, GST नेटवर्क है, वो खुद जो है एक यूनिक कोड बनाकर देती है और इस तरह से ये व्यक्तियों को मिलता है जो GST के लिए रजिस्ट्रेशन करता है। ठीक है। 2-1 दिन में ये मिल जाता है। GST के तहत 1300 प्लस गुड्स यानी 1300 से अधिक सामानों को GST के तहत रखा गया है। अब सबको यहाँ लिखना बताना संभव नहीं है। ठीक है। उसके लिए आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। और 500 सर्विसेज जो है वो GST के अंतर्गत रखी गई हैं। 500 सर्विसेज, 500 सेवाओं को। ठीक है। GST से किन्हें बाहर रखा गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो GST से शराब, पेट्रोलियम, बिजली, गैस, स्वास्थ्य और शिक्षा को GST से बाहर रखा गया है। ठीक है। ये सब चीजें, ठीक है ना। देखिएगा किसी स्टेट में पेट्रोल का दाम अधिक है तो किसी स्टेट में पेट्रोल का दाम कम है। ठीक है। ये GST के कारण ही है। पेट्रोलियम पदार्थों में गैस भी आ जाता है, शराब भी आ जाता है। शराब भी GST के बाहर ही रहता है। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट हम लेते हैं। यदि किसी का वार्षिक टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, यदि किसी का वार्षिक टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है तब उसको GST कर देना है, अनिवार्य रूप से उसको देना है। ठीक है। अगर 40 लाख के नीचे है तो उसको GST उस पर नहीं लगता है। ठीक है। विशेष राज्यों के लिए यह सीमा 10 लाख की गई है। अब कहेंगे विशेष राज्यों के लिए तो सीमा जो है और बढ़ा देनी चाहिए। नहीं, विशेष राज्य जो है वो व्यापार कम करते हैं और व्यापार कम करते हैं इसलिए उनका 10 लाख का टर्नओवर साल में अगर हो जाता है तो उस पर ही उनको टैक्स देना है। ठीक है। इसलिए जो विशेष राज्य हैं जहाँ पर आबादी कम है, जहाँ पर खरीदारी कम हो सकती है, ऐसा माना जाता है, अनुमान लगाया जाता है, ऐसे विशेष राज्यों में 10% ही GST का जो है टर्नओवर रखा गया है। ठीक है। अच्छा, इतने पॉइंट आपने देख लिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए, अगर GST रिटर्न नहीं भरते हैं तो आपको कितने साल की सजा हो सकती है? 5 साल की सजा हो सकती है। ठीक है। तो GST रिटर्न भरना अति आवश्यक है और रिटर्न भरेंगे तभी देश का आय भी बढ़ेगा। ठीक, देश के पास तभी पैसा रहेगा और अच्छी अच्छी सुविधाएं आपको देश दे सकता है, देश की सरकार दे सकती है। इसलिए GST को भरना, कर को भरना एक प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। आप भी इससे सहमत हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और कुछ बातें हैं जो इसमें आपको बताने लायक हैं। ओके, तो मैं उन बातों को थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। देखिए, GST में सबसे बड़ा झमेला था IGST को। ठीक है। IGST, अब ये IGST में ये होता था कौन राज्य सरकार जो है वो टैक्स लेगी। तो IGST को जो है संविधान में संशोधन करके 269A के तहत IGST को रखा गया और उसके प्रावधानों को बताया गया कि कौन राज्य सरकार जो है वो लेगी। तो इसमें यही निकल कर आता है कि जहां माल जाएगा वहां की राज्य सरकार जो है IGST लेगी। ठीक है। अच्छा, SGST आप समझ गए, SGST राज्य सरकार लेती है और CGST केंद्र सरकार लेती है और UGST केंद्र शासित प्रदेश लेता है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है कि इतनी बड़ी चीज को संभालेगा कौन। तो इतनी बड़ी चीज के लिए एक समिति का गठन किया गया, एक परिषद का गठन किया जिसे हम लोग जानते हैं GST परिषद। और GST परिषद को जो है 279A के तहत संविधान में संशोधन किया गया और 279 अनुच्छेद के तहत जो है
जीएसटी परिषद को रखा गया। और जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं, 33 सदस्य होते हैं। और इसका जो अध्यक्ष होता है वह वित्त मंत्री होता है। इसका जो अध्यक्छ होता है, चेयरपर्सन होता है, वह वित्त मंत्री होता है। अब जैसे इस समय वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी हैं, तो वह इसकी अध्यक्ष हैं। आगे आने वाले समय में अगर सरकार बदल जाती है, कोई और वित्त मंत्री होता है तो वो होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जीएसटी का जो मुख्यालय है, जीएसटी परिषद का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। और जीएसटी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं श्री अमिताभ बच्चन जी हैं। अमिताभ बच्चन जी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये जीएसटी जो है नंबर और कौन कितना भर रहा है, कौन कितना नहीं भर रहा है, टैक्स पेड हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए एक बहुत बड़े नेटवर्क का बनाया गया है। और इस नेटवर्क को बनाने में 2 कंपनियां ने सहयोग किया, एक इन्फोसिस और एक विप्रो। ठीक है, तो ये था आज का जीएसटी का पूरा क्वेश्चंस। और यहीं से मुझे आशा है कि क्वेश्चंस पूछता भी है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जीएसटी के ऊपर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा ज़्यादा ग्रुप में इसको शेयर करिए। ठीक है, और जो आपका एजुकेशनल ग्रुप हो, जहाँ पर अन्य ग्रुप भी हो, जो पढ़ाई वाले ग्रुप हो या ऐसे आपके मित्र हों जो पढ़ते हो, तो उनको भी ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और एक चीज़ और सुनिए, मैं सिर्फ यही नहीं पढ़ाता, मैं हर सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो मेरे मैथ के भी वीडियो पड़े हुए हैं, मेरे रीजनिंग के भी वीडियो पड़े हुए हैं, तो कृपया उनको भी शेयर किया करें। और मैथ के लिए भी आप वीडियो हमारा देखें, उसमें संख्या पद्धति, लसप मसप, लाभ हानि सरलीकरण सब कुछ पढ़ाया गया है, उसमें आप उससे लाभ ले सकते हैं। और नए नए टॉपिक पर भी हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो थोड़े अकेले टीचर का थोड़ा सपोर्ट करिए। बाकी आपसे कुछ नहीं कहना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।